हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर का क्या मतलब होता है? जो दो नेचर शो करते हैं। यहाँ पे जो रेडिएशन से जो मैटर है वो डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि वो वेव नेचर भी शो करते हैं और वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। सो मैक्सवेल प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव नेचर। मैक्सवेल ने हमें वेव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। किस बेसिस पे? इन्होंने बताया था शोज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर। तो इन चार नेचर की वजह से इन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, वो क्या है? प्लैंक। ठीक है, तो प्लैंक ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या कहा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसका कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है, बिकॉज इट शोज। अब देखो, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रम के बेसिस पे इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर के होते हैं, और इस पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वन बाय वन आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। ठीक है, होता क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस फ्रॉम ऑल फ्रीक्वेंसीज। एक ऐसी बॉडी, ठीक है, जो हर टाइप की फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रही है, और जिस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर रही है उसी तरीके से उसको एमिट भी कर रही है, एंड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशंस एमिटेड बाय सच अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या ये पॉसिबल है? यस, क्या ये पॉसिबल है कि सारे पार्टिकल्स, कोई एक हमारे पास बॉडी है, उसने सारे फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया और एज इट इज उसने एमिट भी कर दिया? तो ये एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है, कुछ मून्स, कुछ स्टार्स जो हैं वो ऐसा शो कर सकते हैं। अब पार्टिकल नेचर का इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, आयरन बॉल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक आयरन बॉल लिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? पहले ये नॉर्मल था, ठीक है, पहले ये धीरे 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 मान लो रेड हो जाएगा, फिर और ज़्यादा ये हॉट रेड हो गया, बिल्कुल जल गया। ठीक है, और इसका धीरे धीरे कलर चेंज होगा। एक टाइम आएगा ये वाइट कलर का हो जाएगा, फिर ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसे इसमें कलर में चेंजेस देखने के लिए हमको मिलेंगे। ठीक, हमने इसको धीरे 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 हीट किया। अप्रॉक्सीमेटली मान लो 100 डिग्री से लेकर हमने इसको 800 या फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको हीट किया। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे 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 इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, फिर हमने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट कर दिया, मतलब पिघलने नहीं दिया। अब हमने इसको कूल होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको कूल होने के लिए छोड़ा, हमने क्या देखा कि पहले 1000 से ये 800 तक पहुंचा, फिर 7 6 5 4 3 2 एंड देन 100 तक ये पहुंच गया। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर ये वेव नेचर का होता तो डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता। ये 100 से डायरेक्टली 1000 तक जा सकता था और 1000 से वापस से 100 तक आ सकता था। इसने डिस्क्रीट पैटर्न शो किया। इसने पहले क्या शो किया कि पहले एक सीढ़ी चढ़ा, पहले 100 डिग्री हुआ, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे धीरे 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 ये क्या हुआ? गर्म होता गया। अब जैसे ही हमने इसको कूल डाउन किया तो धीरे 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 क्या हुआ? पहले 1000 से 900, फिर 800, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे आया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये डिस्क्रीट पैटर्न शो कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूएशन शो कर रहा है, जो कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्लियर? सो यहाँ से क्या हुआ? एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं की जा रही है इन दिस एक्सपेरिमेंट, बट इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में एब्जॉर्ब की जाती है, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। इसका एक और एग्जाम्पल समझो। आप धूप में जाके खड़े हो जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप धूप में जाके खड़े हो जाते हो कि आपको तुरंत से गर्मी लगना शुरू हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। आप खड़े रहोगे, हल्की हल्की जो है धूप के क्या आएंगे? पैकेट्स आएंगे, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। फिर वो तब तक एंटर करते रहेंगे जब तक आपकी सहने की शक्ति है। फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि पैकेट्स और ज़्यादा 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 बढ़ जाएंगे और फिर आपकी सहन शक्ति हो जाएगी खत्म और आप धूप से भाग जाओगे।
ठीक है, तो अचानक ही काम नहीं हुआ, ये धीरे 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 पैकेट्स आपकी बॉडी में एंटर करते गए और जब आपकी लिमिट हो गई तो आप वहां से निकल गए। ठीक है, so from this experiment he conclude that energy cannot absorb or emit continuously। इस एक्सपेरिमेंट से प्लैंक ने क्या कहा कि एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब और एमिट नहीं की जा सकती है, बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल। स्मॉल एनर्जीज के बंडल होते हैं जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और एमिट किया जाता है, और उस स्मॉल एनर्जी के बंडल को कहा जाता है क्वांटाज या फिर फोटोन्स। क्या कहते हैं? क्वांटाज कहते हैं या फिर फोटोन्स कहते हैं। एंड देयरफॉर इट प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहाँ से प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो कैसा है? पार्टिकल नेचर का है। क्लियर? नाउ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? सो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E है यहाँ पे एनर्जी, H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 जूल सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा भी होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। और जब नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हो, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स तो E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।